आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको मैथ ब्रेल में कैसे नंबर्स लिखे जाते हैं, किस प्रकार से हम मैथमेटिक्स में जो ब्रेल होती है उसको कैसे करते हैं, उसके बारे में करेंगे। मैथ ब्रेल, जिसमें इससे पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जो ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट होते हैं, उन सभी अल्फ़ाबेट्स के जो ब्रेल डार्ट्स हैं, उन ब्रेल डार्ट्स के बारे में सीख लिया होगा, ये मैं मानता हूँ। इन्हीं जो मैथमेटिक्स में इंग्लिश में जो ए से जेड तक के डार्ट्स हैं, उन्हीं डार्ट्स को हम मैथमेटिक्स में 1 to 0 के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ए जो होता है 1 के लिए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी, 4 के लिए डी, 5 के लिए ई, 6 के लिए एफ, 7 के लिए जी और 8 के लिए एच, 9 के लिए आई और 0 के लिए जे के जो डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स का हम यूज करते हैं। इन्हीं डॉट्स को जो भी लेटर्स हैं, इन लेटर्स के जो डॉट्स होते हैं, इन्हीं डॉट्स को हम राइटिंग नंबर्स के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हमें 1 लिखना है तो 1 के लिए 1 का डॉट होगा, 2 लिखना है तो 1 2 का डॉट होगा, 3 लिखना है 1 4 का डॉट होगा, 4 लिखना है तो 1 4 5 का डॉट होगा, 5 लिखना है तो 1 5 का डॉट लगेगा, 6 लिखना है तो 1 2 4 का डॉट लगेगा। अगर 7 लिखना है तो 1 2 4 5 का डॉट यूज करेंगे, 8 लिखना है तो 1 2 5 के डॉट का यूज करेंगे, 9 लिखना है तो 2 4 के डॉट का यूज करेंगे और अगर 0 लिखना है तो 2 4 5 के डॉट का यूज करेंगे। जो डॉट्स की हम बात आपसे कर रहे हैं, वो रेफरेंस डॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्रेल जो होती है वो 6 डॉट सिस्टम पर आधारित है। मतलब इसे हम 1 काउंट करते हैं, ये 2 है, ये आपका 3 डॉट्स है, ये 4 डॉट है, ये आपका 5 डॉट है, ये 6 डॉट है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम इन डॉट्स की पोजीशन के आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डॉट यूज किया गया और उसी को एक दृष्टि दिव्यांग बच्चा स्पर्श करके पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए जो ये न्यूमेरिक नंबर्स हैं, राइटिंग नंबर्स, इन राइटिंग नंबर्स को हमें कैसे यूज करना है। मैथमेटिक्स नंबर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यही जो डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स से पहले हम यूज करते हैं न्यूमेरिक इंडिकेटर, संख्या सूचक चिन्ह, संख्या सूचक या डॉट। संख्या सूचक किसको बोला जाता है? संख्या सूचक क्या है? 3 4 5 6। मतलब अगर 3 4 5 6 डॉट का यूज किया गया है, इसके बाद में 1 का डॉट यूज किया जाएगा तो उसे हम पढ़ेंगे 1। 3 4 5 6 के बाद में अगर 1 2 का डॉट यूज किया जाएगा तो उसे हम पढ़ेंगे 2। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे लिखा है कि 9, मुझे 9 लिखना है कि हम किस तरह से 9 लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, राइटिंग नंबर्स में सबसे पहले हमें नंबर साइन यूज करना है। इस न्यूमेरिक इंडिकेटर जो है, इसी को नंबर साइन बोला जाता है। नंबर साइन यूज करेंगे मीन्स 3 4 5 6 का यूज करेंगे, 3 4 5 6 का यूज किया। इसके बाद 9 मीन्स आई का डॉट, ये देखिए आई का डॉट क्या होता है 2 4, 2 का डॉट यूज कर दिया, 4 का डॉट यूज किया। अब इससे हम क्या पढ़ेंगे 9। उसी तरह अगर कोई बड़ी संख्याएं लिखनी है, उनको पढ़ना है, तो अगर पहले हम नंबर साइन यूज करेंगे मीन्स 3 4 5 6 का यूज करेंगे, फिर 3 का डॉट 1 4 का डॉट होता है 3 के लिए, 5 का डॉट 1 5 का डॉट होता है और 7 के लिए हम 1 2 4 5 के डॉट का यूज करते हैं। तो जब न्यूमेरिक इंडिकेटर का यूज किया जाए और उसके बीच में यदि इन संख्याओं के बीच में कोई गैप नहीं है,
तो एक बार न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाने के बाद जितने भी हम डॉट्स यूज करते चले जाएंगे वो लार्ज नंबर होती चली जाती है। ठीक, बार बार आपके लिए इसके मतलब 3 के बाद नंबर साइन 3 लिखेंगे, इसके बाद नंबर साइन 5, नंबर साइन 7, इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। एक बार नंबर साइन यूज करेंगे, टोटल नंबर जैसे हैं उन नंबर के डाटा हम यूज कर देते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और आप देखिए, जैसे लिखना है 605, 605 अगर लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यूमेरिक इंडिकेटर यूज करेंगे, मीन्स 3, 4, 5, 6 का यूज कर लेंगे। इसके बाद 6 का डॉट क्या होता है, 6 के लिए आप देखिए यहाँ पर F का डॉट यूज किया जाता है 2, 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 के डॉट का यूज कर लिया, 0, 0 मीन्स J, 2, 4, 5, 2, 4, 5 के डॉट का यूज कर लिया, 5 है, 5 मीन्स E का डॉट आएगा, E आता है 5 नंबर पर, 1, 5 के डॉट का यूज किया, 1, 5 के डॉट का यूज कर लेंगे। इस तरह से हमारा 605 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी वो संख्याएं हो गई जिनको हम राइटिंग नंबर्स यूज करते हैं। राइटिंग नंबर्स मीन्स वे संख्याएं जिन्हें हम क्वेश्चन की काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, प्रश्नों की या जो बिंदु आप लिखते हो, बिंदुओं की गणना के लिए प्रयुक्त संख्याएं। ठीक, इन संख्याओं के लिए हमें सदैव राइटिंग नंबर मीन्स इन सब का यूज करना है। इन्हें ही हम बोल देते हैं अपर सेल डॉट। अब अपर सेल डॉट और लोअर सेल डॉट के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। जैसे ये आपका है रेफरेंस डॉट, रेफरेंस डॉट में हम लिए रेफरेंस डॉट, किस तरह से रेफरेंस डॉट आपका बना 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो आपका अपर डॉट है, इस अपर कौन से 1, 2, 4, 5, इन्हें हम बोलते हैं अपर डॉट। ठीक, ये आपके अपर डॉट हो गए। और यदि यहां पर हम यूज करें किसका 2, 3, 5, 6, तो इन्हें बोला जाता है लोअर डॉट। ठीक, तो जो आपकी राइटिंग नंबर्स हैं, राइटिंग नंबर के लिए हम अपर डॉट का यूज करते हैं। कभी आप नहीं देखेंगे कि वहां पर 3 और 6 के डॉट का यूज किया जाए। सदैव अपर वाले डॉट मीन्स 1, 2, 4 और 5 के डॉट का ही यूज किया जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो मैथमेटिकल नंबर हैं वो मैथमेटिकल नंबर हमको कैसे लिखने हैं, किस प्रकार से हम मैथमेटिकल नंबर्स यूज करते हैं। मैथमेटिकल नंबर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर ये राइटिंग नंबर्स है और राइटिंग नंबर्स को लोअर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट है और ये हमको यूज नहीं करना, सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट के लिए यूज करना है। अगर आप इस डॉट को लोअर में लाना चाहते हो तो इसमें अगर हम एक ऐड करते हैं, एक ऐड करेंगे तो 1 और +1 कितना आ जाएगा 2। तो 2 का डॉट जब हम लगाएंगे तो ये होते हैं आपके मैथमेटिकल डॉट। मैथमेटिकल डॉट्स के लिए क्या करेंगे, हम सदैव लोअर डॉट्स का यूज करते हैं। जैसे वही नंबर्स जो आप अभी लिख रहे थे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमको लिखना है 2 या फिर लिखना है 5, तो जब हम इन्हें मैथमेटिकल डॉट्स में यूज करेंगे, मीन्स मैथ्स के नंबर्स के लिए यूज करेंगे, मैथ के क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जब हम यूज करेंगे तो लोअर डॉट का यूज कर लेते हैं। जैसे हमें क्या लिखना है 2 लिखना है, तो 2 लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले न्यूमेरिक इंडिकेटर जैसे वहां लगाते थे वैसे यहाँ लगा देना है 3, 4, 5, 6।
न्यूमेरिक इंडिकेटर लगाने के बाद अब 2 का डाट क्या है, अगर आप राइटिंग नंबर्स में देखेंगे 2 का डाट है आपका 1 2, लेकिन इसको हम क्या करेंगे मैथमेटिकल डाट्स में कन्वर्ट करेंगे, उस कंडीशन में इसका डाट हो जाएगा 2 और 3। मतलब हमने क्या किया, दोनों संख्याओं में 1 1 प्लस किया है भाई। 1 में अगर 1 प्लस करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 प्लस करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का डाट हो जाएगा 2 और 3। इस प्रकार से जो ये नंबर्स लिखा है इसको हम मैथमेटिकल नंबर बोलते हैं, और इसी मैथमेटिकल नंबर्स को सदैव हम किस में लिखते हैं, लोअर में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल्स 5 आपको लिखना है, तो 5 के लिए क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिक इंडिकेटर यूज करेंगे। न्यूमेरिक इंडिकेटर, अब देखो अगर हमें राइटिंग नंबर्स में लिखना होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से लिखना था, तो वहां पर हम सदैव 5 के लिए 1 5 का यूज करते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन के बीच में आया, मतलब क्वेश्चन लिखना है, उस कंडीशन में क्या करना है, इसी 5 के लिए हम जो डाट यूज करेंगे इसको लोअर में लेके आओगे, इसमें 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा, 5 में 1 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। तो इसका डाट क्या हो जाएगा 2 6। इस तरह से हम जो क्वेश्चंस हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक, जैसे अब कोई बड़ी नंबर्स, जैसे एग्जांपल्स आप देखें, जैसे हमको लिखना है 72, इसको मैथमेटिकल डाट्स इसमें यहाँ पर यूज करने हैं हमको 72। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज करना है न्यूमेरिक इंडिकेटर। न्यूमेरिक इंडिकेटर 3 4 5 6 के डाट का यूज कर लेंगे। 7 के लिए लोअर डाट का यूज करेंगे। वैसे आप देखेंगे 7 का 1 2 4 5 है, लेकिन लोअर में लेके आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 3 5 6। और 2 के लिए 2 का ये आप यहाँ देखिए 2 का 1 2 है, लेकिन इसको लोअर में लेके आएंगे तो 2 3 हो जाएगा। इस तरह से हम ये आपका हो जाएगा 72। उसी तरह से अगर आपको लिखना है 1 2 5 6, ये नंबर्स हैं, और इस नंबर्स को हमें मैथमेटिकल डाट्स यूज करते हुए इस मैथमेटिकल नंबर्स में लिखना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम न्यूमेरिक इंडिकेटर यूज करेंगे 3 4 5 6। इसके बाद क्या है 1 के लिए डाट यूज करेंगे 2 का लोअर में लाके, 2 के लिए डाट होगा 2 3, और 5 के लिए डाट यूज करेंगे, 5 के लिए जो आपका डाट होगा 2 6, और 6 के लिए जो आपका डाट यूज होगा 2 3 और 5। इस तरह से हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या को ब्रेल में कन्वर्ट करके हम लिख लेते हैं। ओके, थैंक यू।